लिटरली दिमाग की दही हो गई है एकदम। कल से मेरे लहंगे के साथ तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। हमारा तो वही हाल हो गया, लौट के बुद्धू घर को आए। मुझे लग नहीं रहा मेरा कोई भी काम बनने वाला है। Hi everyone, what's up? Welcome back to my channel and welcome back to another vlog of the शादी series. फर्स्ट ऑफ ऑल पिछला व्लॉग जहाँ खत्म हुआ था ये वाला व्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है। सो प्लीज़ अगर आपने वो वाला नहीं देखा तो पहले जाकर वो देख के आओ टू कैच अप, otherwise you might not understand what's happening in today's vlog. If you've seen that already, I love you, but if you're seeing this video for the very first time, hi, I'm Shivani and I make beauty, fashion and lifestyle videos here on YouTube. Make sure to subscribe to my channel if you haven't already. I'm sure you'll have a great time here. Hit that bell icon as well so every time I upload a video, you get notified. And now without any further ado, let's get into the vlog. ये व्लॉग थोड़ा फ्लैशबैक में स्टार्ट होगा बिकॉज टुडे वाज माय बोटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट एंड सुबह मुझे इंट्रो शूट करने का टाइम नहीं मिला था बट आई डिड मेक श्योर टू शूट द बोटॉक्स वाला पार्ट। सो मैं अभी वो ट्रीटमेंट करा कर आई हूँ इसलिए इतने ज़्यादा स्ट्रेट लग रहे हैं बाल मेरे। लास्ट व्लॉग में मैंने कलर कराया था, बोटॉक्स आज हुआ है एंड अभी भी एक सेटिंग बाकी है जिसमें हेड वॉश होगा। अभी प्रोडक्ट लगा हुआ है इसलिए थोड़े से स्टिकी लग रहे हैं। 2 दिन में हेड वॉश हो जाएगा एंड देन द ट्रीटमेंट विल बी कंप्लीट एंड आई थिंक बाय द टाइम यू सी दिस व्लॉग हेयर ट्रीटमेंट का व्लॉग तो पूरा जा चुका होगा तो आप उसमें फुल लुक देख चुके होगे आफ्टर द वॉश। एंड अब तो मुझे इतनी कंफ्यूजन होने लग गई है क्या कब जा रहा है कब रिकॉर्ड हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, बस कर रही हूँ। लंच करके मुझे एक एडिट कंप्लीट करनी है जो आज पोस्ट होएगा, वो ये वाला व्लॉग है, ऑलरेडी जा चुका होगा अब तक। नाउ आई विल कैच यू गाइज वंस आई एम डन विद द पोस्टिंग एंड मैं शादी का काम दोबारा शुरू करूँगी। बाय बाय। व्लॉग इज फाइनली लाइव। मैं पिछले 3 घंटे से इसके एडिट पे काम कर रही हूँ एंड अभी ऑल आई कैन थिंक अबाउट इज लुक एट द डिफरेंस। वो ब्लैक हेयर शिवानी है एंड हियर आई एम विद माई न्यू हेयर। मतलब मुझे ना ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा नोटिस हो नहीं रहा चेंज, बट नाउ दैट आई एम सीइंग बोथ द फेसेस एट द सेम टाइम। सामने टीवी पे पहले वाली मैं हूँ और अभी न्यू वाली मैं हूँ। आई कैन नोटिस द डिफरेंस और अब मुझे थोड़ी तसल्ली हो रही है। 7 बजे से मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ, 10 बज चुके हैं, अब जाके ये अपलोड हुआ है बट अभी भी पोस्ट अपलोड फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म नहीं हुई हैं। आई डोंट थिंक किसी को इतना ये पता होगा बट वीडियो अपलोड करने में एंड अपलोड करने के बाद भी इट टेक्स लाइक हाफ एन आवर टू कम्प्लीट द फॉर्मेलिटीज़। एंड स्क्रीन लगाना, आई बटन लगाना, उस सब में बहुत टाइम लगता है। Three hours later. ये सारे स्टिकर्स हैं जो मैं लास्ट व्लॉग में प्रिंट निकलवाने गई थी एंड ये सब स्टिकर्स लगेंगे इन सब जार्स पे जो काम मेरा है। वे आधे जार्स हैं, बाकी आधे उन बॉक्सेस में है। अभी 3:28 a.m. pasting stickers since the past 2 hours and now it's 3:15 a.m. which is why I'm speaking very softly but मैंने जितने डब्बे बाहर थे उन सब पे स्टिकर्स लगा दिए हैं। जितने भी डब्बे टेबल पर हैं उन सब पे मैंने लगा दिए। अब जो अभी तक बॉक्सेस से बाहर नहीं आए वो रहते हैं एंड दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। उनका कैरिकेचर है एंड ये इनके इनिशियल्स। This is the second one. मुझे ये बहुत प्यारा लगता है। मैं सोच रही हूँ नेटफ्लिक्स पर एक एपिसोड देखकर सो जाऊँ। करंटली आई एम वॉचिंग जीनियर जॉर्जिया। मैं उसका नेक्स्ट एपिसोड देखकर सो जाऊँगी एंड आई विल मीट यू गाइस टुमारो। One eternity later. मैंने आज सुबह से कुछ व्लॉग नहीं किया, अभी शाम के 7 बज रहे हैं एंड टुडे इज द डे व्हेन आई एम रियलाइजिंग दैट शादी की शॉपिंग एंड शादी की तैयारियां इज नॉट ऑलवेज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटिंग ऑल द टाइम। बहुत स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा केओटिक भी हो जाती हैं चीज़ें एट टाइम एंड टुडे वाज वन ऑफ दोज डेज। आज सुबह से आई एम ओनली डीलिंग विद केओस। माई एंटायर हाउस इज़ अ मेस बिकॉज अभी साफ सफाई चल रही है एंड उसके अलावा देयर आर मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग एट वंस दैट आई हैव टू मैनेज। I don't have to manage just शादी, I have to manage YouTube and I have to talk to brands and I have college stuff also. सुबह से मेरे लहंगे वाले ने इतना दुखी कर रखा है। चांदनी चौक में चीज़ें तो अच्छी पसंद आ जाती है बट उसके बाद जो सिरदर्दी होती है आई डिड नॉट सी दैट कमिंग। मेरी लड़ाई हो गई उस लहंगे वाले से क्योंकि 10 दिन हो गए उसने अब तक हमें
दिया ही नहीं है। मतलब हमारी डेट को 10 दिन हो गए, 2 जनवरी को देना था, आज 12 हो गए, उन्होंने अब तक दिया नहीं, और अब तक वो बता भी नहीं रहे, बस टाले जा रहे हैं कि आज कभी कोई छुट्टी पे, कभी कोई छुट्टी। 10 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, कॉल बैक करता हूँ, कॉल बैक आता नहीं है, फिर फोन करो झाड़ो, फिर बोलेंगे अभी 10 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। लिटरली दिमाग की दही हो गई है एकदम। लग रहा है कि सुबह चांदनी चौक जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। मुझे पता ही नहीं मेरा लहंगा दिखता कैसा रहा, अगर बाय चांस कुछ नहीं हुआ तो इस टाइम पर मैं रिप्लेसमेंट कहाँ से लाऊंगी, तो कल जाना ही पड़ेगा मुझे उनके पास, लिटरली छापा मारना पड़ेगा वहां जाके। इतना मेरा पेशेंस टेस्ट किया उन्होंने कि इतना लिटरली कभी मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मुझे किसी से कुछ खरीदा और मुझे उसको सुनाना पड़ रहा हो। Anyways, but now I've decided that I will not let all of this ruin my day. अब मैं थोड़ा सा like I got changed, I got dressed in बचा कुचा दिन है, उसको थोड़ा यूजफुल और हैप्पी वे में यूजफुल बनाऊं। तो अब मैं अपने गिव अवे पैक कर रही हूँ, जो मेरे यूट्यूब का 1 ईयर होता है उससे मैंने जो गिव अवेज रखे थे, आई एम पैकिंग, एंड वो अब मैं कोरियर में देने जाऊंगी। उसके बाद आई हैव टू गो शॉप समथिंग, बिकॉज कुछ ना कुछ तो रोज ही खरीदना होता है शादी वाले घर में। सो फाइनली आई होप कि आगे का बचा हुआ दिन अच्छा जाए। दिस इज द स्टफ ऑफ द विनर नंबर 1 एंड दिस इज द स्टफ ऑफ विनर नंबर 2। इनमें दोनों के लिए पर्सनलाइज नोट लिख कर डालूंगी एंड ऊपर एड्रेस वगैरह लिखना है, वो सब करके विल गो। अब अभी जाने वाले थे, टाइम पे आ गई मैं। The next day. आज लोहड़ी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी लोहड़ी हो गाइस। बट मेरा डे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं जा रहा, कुछ ना कुछ ट्रेजेडी हो जा रही है कल से। मेरे लहंगे के साथ तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, बट इतनी हौश पौश मुझे कुछ बताने का टाइम नहीं मिल रहा। अभी आई एम गोइंग फॉर माई बोटॉक्स हेड वॉश, एंड इसलिए अभी मैं जाते हुए रास्ते में ये शूट कर रही हूँ। एक बार मुझे ये हो जाए उसके बाद आई लेट यू नो क्या क्या ट्रेजेडी हुई है। बट आज तो मेरा बहुत ज़्यादा लाइक एंगर इश्यूज़ का टेस्ट हो गया, पेशेंस का टेस्ट हो गया। इसके आज डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। फिलहाल आई एम रनिंग सुपर लेट, लेट्स गो। आज मुझे लग नहीं रहा मेरा कोई भी काम बनने वाला है। वो ढोकला ना थोड़ा इसमें कलरफुल में और कौन सा है? ये तो सारे वाइट है। वाइट है। कुछ ब्लू कलर में। Finally, now I have some time to actually come and talk. Last 24 hours were so chaotic and they still are. कभी ऐसे दिन आते हैं when nothing goes your way, चाहे वो कोई बड़ी चीज़ है वो छोटी चीज़ हो, बट सारी चीज़ें एक एक करके खराब होने लग जाती हैं and then it irritates the hell out of you, and today is one of those days for me. If I'm taking you through any process, like it's my duty to show you the real side of it, not just the happy side of it. अगर कुछ stressful है तो I have to show that as well. So that is why I'm not going to hide what happened with my lehenga. They are not responding. वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। मुझे पता ही नहीं मेरा लहंगा बना कि नहीं बना। देवर हमेशा वही बोल रहे थे कि कभी कोई छुट्टी पे है, कभी कोई छुट्टी पे है, बट देवर नॉट रिस्पॉन्डिंग। फाइनली कल हमने फ़ोन कर करके जब उनका सर खाया, तब जाकर उन्होंने बोला कि वो आज पक्का बताएंगे। कल मेरा पूरा दिन इतना गुस्से में निकला इसी वजह से कि दिस इज़ नॉट प्रोफेशनलिज्म। यू शुड एटलीस्ट डील, अगर कुछ गड़बड़ है तो बताओ भी सही, बट दे वर नॉट जस्ट लेटिंग मी नो। एंड मुझे इंट्यूशन आ रही थी कि मेरे लहंगे के साथ अब कुछ गड़बड़ होने वाली है। आई डिड नॉट से इट आउट लाउड जस्ट टू नॉट मेक इट इनटू अ रियलिटी, एंड वो एक्चुअली में हो गया। फिर भी ऐसे ही आज सुबह मेरी आँख खुली, आई हर्ड माई मॉम टॉकिंग टू द लाइक सेल्समैन जिसने हमारे साथ डील किया था, एंड दे आर टेलिंग मी टुडे लिटरली दिस क्लोज टू द वेडिंग कि आपका लहंगा बन ही नहीं सकता, बिकॉज जो कलर का मैं ऑर्डर दे के आई हूँ वो उस मटेरियल पे नहीं चल रहा, तो आप दूसरे मटेरियल पे बनवा लो। एंड मैं वो लहंगा पसंद ही उस मटेरियल की वजह से करके आई थी। अब दैट लहंगा इज कैंसल्ड, आई विल ऐड द इमेज ओवर हियर। मैंने ये वाला डिज़ाइन पसंद करा था बट इस कलर में नहीं।
आई वॉन्टेड ब्लू कलर एंड उसके हिसाब से इसके सारे वर्क का कलर भी चेंज होना था। ये सब ब्लू और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में बनना था, जो आपको इसमें लैवेंडर और गोल्डन के कॉम्बिनेशन में दिख रहा है। दिस इज़ व्हाट आई ऑर्डर्ड एंड इसको मैंने पसंद इसलिए किया था क्योंकि इसका जो फैब्रिक है दैट इज़ मैक्रो वेलवेट ऐसा कुछ नाम था एंड इट लुक्ड सो ब्यूटीफुल एंड सो रॉयल एंड दे सेड मैम हम आपको जॉर्जेट में ये बना के दे देते हैं, बट मैंने वो पसंद ही उसी फैब्रिक के लिए किया था। एंड ऑन टॉप ऑफ इट अब कोई टाइम थोड़ी है मेरे पास रिस्क लेने का। 14 दिसंबर वॉज द डेट जब मैं उनको ऑर्डर देके आई थी एंड आज 13 जनवरी है, 1 महीना हो गया। यानी मुझे आज बता रहे कि नहीं बन सकता, एटलीस्ट वो 1 हफ्ते बाद भी बता देते आई वुड हैव चेंज्ड इट। नहीं बन रहा, इट्स ओके, बट दे कुड हैव टोल्ड मी टाइमली यार। इस टाइम पर बता रहे हो जब डिलीवरी का भी 1 हफ्ता निकल गया। इतना तंग कर करके मेरा तो इतना दिमाग खराब हुआ, सुबह इतना गुस्सा मेरे सर चढ़ गया, तो मुझे इतना हेडेक शुरू हो गया उसी टाइम। एंड मैंने तो उनसे डील नहीं किया, मैं उनको डील करती तो हमारा रिफंड भी कैंसिल कर देते। हमारे पास चांदनी चौक चक्कर लगाने का भी टाइम नहीं है, तो आप रिफंड दो और हम अब नया लहंगा लेने जाएंगे, कहीं और से आसपास से लेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको शाम तक रिफंड की बात करके बता दूंगा मैं आपको ये वो। तो अब वो लहंगे का चैप्टर तो क्लोज हो गया। बड़ी प्रॉब्लम है ये। आई स्टिल हैव टाइम टू परचेज अ न्यू लहंगा, बट मुझे इतनी मुश्किल से कुछ पसंद आता है एंड मैंने लाइक पसंद कर रखा था, सेटिस्फैक्शन थी, तसल्ली थी, सब था। अब वो कलर मिले ना मिले, डिजाइन मिले ना मिले, ओ गॉड, लाइक मुझे फिर से वो सब शुरू करना पड़ेगा। बट आई एम टेकिंग इट दिस वे कि अगर वो लहंगा नहीं मिल रहा इसका मतलब अब कुछ और मिलेगा तो उससे बेटर ही मिलेगा, इसीलिए वो कैंसिल हुआ था। बिकॉज दिस हैज हैपेंड टू मी लाइक 5 to 6 years ago। मेरी बहन की शादी में भी लाइक लिटरली उन्होंने तो 3 दिन पहले बोल दिया था कि हम आपका ये लहंगा आपके साइज का नहीं बना सकते, तब मैं रेंट पे ले रही थी एंड उन्होंने तब रिजेक्ट कर दिया। तो 3 दिन पहले मैं रोती रोती नया लहंगा लेने गई थी। तो अगर मैंने 3 दिन पहले पुल ऑफ कर लिया तो अभी 20 दिन के गैप में तो आई कैन पुल इट ऑफ, बट मुझे वो सब स्ट्रेस गो थ्रू नहीं करना था, लिटरली नहीं करना था। आज दोपहर को गेस्ट ने आना है घर पे, जिस वजह से अगेन मेरे पास टाइम की शॉर्टेज थी एंड मुझे हेड वॉश के लिए जाना था। मैं वहाँ हेड वॉश कराने गई तो उन्होंने बोला कि पानी नहीं आ रहा। लाइक लिटरली ये कोई प्रॉब्लम होती है होने वाली? लाइक कौन से हेयर सैलून में पानी नहीं आता? लाइक किस्मत देखो मेरी। तो मेरा वहाँ का चक्कर वेस्ट हो गया। आज मैं मॉम की अब यहाँ तो हो नहीं रहा मेरा काम, तो आपको मार्केट का कुछ और काम है तो मुझे बता दो। तो उन्होंने मुझे कुछ और काम दिया। मैं ज्वेलरी मार्केट गई, वहाँ से मैंने कुछ सामान बोला, मैंने वो लिया। देन आई टू गेट सम गिफ्ट्स रैप्ड। तो मैंने सोचा कि मैं ज्वेलरी में ही हूँ तो यहीं से गिफ्ट रैप करा लेती हूँ। मैं कराने गई तो वहाँ पे भी दोनों शॉप्स ने मना कर दिया कि आपको गिफ्ट रैप नहीं कर सकते हम। एक स्टेशनरी की शॉप पे गई, उन्होंने मना कर दिया। फिर दूसरी शॉप पे गई, उन्होंने मना कर दिया। लाइक यार गिफ्ट कौन सी स्टेशनरी की शॉप गिफ्ट रैप नहीं करती? और आज मेरे पास वैसे ही टाइम नहीं है, भैया क्यों कर रहे हो आज मेरे साथ ऐसे? फिर उसके बाद आई वेंट टू अ थर्ड मार्केट। वहाँ से जाके मैंने गिफ्ट रैप कराया। फिर वहाँ पे मुझे मम्मी ने फ़ोन करके एक और काम दे दिया। फिर मैं और सामान लेकर फिर अब मैं घर पहुँची हूँ एंड अब आई हैव टू अटेंड सम गेस्ट। उसके बाद अब मुझे भागना पड़ेगा मार्केट अपने नए लहंगे के रिसर्च करने। सिल्वर लाइनिंग की तरह ही ले लेते हैं कि मेरा लाइक थोड़ा सा वेडिंग कंटेंट और आ गया, लहंगा शॉपिंग कंटेंट और आ गया अगर मैं मन को तसल्ली देने के लिए कुछ बोलूँ। बट आई डोंट थिंक अब मैं गेस्ट के साथ ब्लॉग करूँगी। सो आई थिंक आई विल सी यू गाइस शाम को जाते हुए। बाय। Later that same evening. हमारा तो वही हाल हो गया, लौट के बुद्धू घर को आए, ले दे के मोती नगर ही पहुँच गया लेने। तो उम्मीद है कि आज कुछ मिल जाए, नहीं तो कल का दिन फिर बर्बाद करना पड़ेगा। आज फ्राइडे यार, फ्राइडे हर काम हमारे लिए शुरू होता है। ओए होए तो आज तो पता लगा हम हो ही जाएगा। पॉजिटिविटी की दुकान है मेरी माँ। कि ये जो दिखा रहा हूँ ना, देख बेटा, ये देख रही हूँ, देखा मैंने। उसमें देख रही है, ऐसे आए हैं गजब के, ताई मैं क्या आ जाओ। अगर गाउन तो नीचे सगन ते पानी है, ब्लैक तो नहीं पहना, ब्लैक दिखा दो, कुछ भी दिखा दो। अच्छा लगेगा। आ गया बिल्कुल लेटेस्ट आए हैं बेटा। चीजें इसमें आ रही थी, हमने एक ले ली, एक छोड़ दी है। सब बोलवा रहा एक बारी पा लेगी। कैसा लग रहा है? मेरे को जिस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा था लिटरली वही हो रहा है कि मैं सब देखूंगी और मुझे कुछ पसंद नहीं आएगा, और यही हो रहा है। मतलब चीज़ें अच्छी लग रही है बट मेरे को सेटिस्फैक्शन ही नहीं हो रही है। कितनी मुश्किल से आई थी उस पीस में सेटिस्फैक्शन, वो वाली अब लाना बहुत मुश्किल है। ये देखिए क्रॉप। ओ मम्मी दिस इज स्मार्ट। ये कैप डिटैच तो कह रही फ्लॉपी नहीं चाहिए, फ्लॉपी पर ये क्रॉप है वो क्रॉप लॉन्ग लेंथ चाहिए। मैं तो जान हाँ के नहीं दे रहा हूँ। क्रॉप ही चाहिए मुझे। टेस्ट देखा ना पहना हुआ, इसलिए मैं क्रॉप दिखा रहा हूँ। क्रॉप ही चाहिए। ब्लैक है सर।
ब्लैक तो ही पहनी हुई है ना मैंने और ले आना बेटा फिर मेरा बाबू ये देखो ओ, ये देखिए जिस फर्स्ट पर ऊपर अटैचमेंट फर है। ये देखिए इसका ये कलर ग्रीन फुल ये वो चीज मत देना जो कट जाती क्रैक हो वापसी जाती है वो कट वाला लेदर कुछ भी नहीं है सारे अच्छे ब्रांड की जैकेट्स है मम्मी मैं आपको ये लोकल वाले ये silver कपड़े और दिखाई red- नहीं अपना ग्रे भी कर लो पूरा काम जो कर रहे हो मेरे को ग्रे चाहिए। अब बना लो दोनों में से जो देखना चाहिए आधा एलईडी 50% ऑफ है पर कितना लिखा हुआ है 1600 की दो 2 hours later. वही तो ऐसे ही हो रहा है एक बस स्टेप उठा ये दो और ये 4 उसके बाद क्या था उसके बाद क्या है गाना ही बंद हो गया। 1 रेड ब्लॉग में हाय बोल दो भाभी टू बी जिनके लिए सारी वेडिंग सीरीज बन रही है। नंबर 2 जिनके लिए सारी वेडिंग सीरीज बन रही है। चले गए कैमरा शायद। फोन ही गिर गया बीच में। आगे वाले बंदे का आगे ये तुम्हारा टेस्ट हो रहा है। अरे आप ही तो जाओ, आप ही तो। The next. हैवी में आपकी रेंज के अंदर एक में शैंपेन था, एक में गोल्ड रोज गोल्ड सा था। एक ही चीज है दिस बैग दिस मास्क क्यों लगाया? ज्यादा कुछ पसंद आता नहीं है। बिग फेलियर। घूम फिर के हम लोग फिर मोती नगर पहुंच गए हैं। यहाँ पे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। और जोरी में इतनी ऊपर 90% नीचे काफी फास्ट कैलकुलेशन। A few moments later. इसकी लॉयल्टी 2 मिनट की थी बस मेरे साथ। दीदी से चिपक गया, आ ही नहीं रहा मेरे पास। आजा जेरी, आजा 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 आजा। भाई नहीं आना। ignoring you. Get the hint. आजो। इसको नींद आ रही है, आंखों में नींद भरी पड़ी है इसलिए। back home and
एंड फाइनली नया लहंगा बुक हो गया है। जैसे मैंने पहले वाला नहीं दिखाया था, मैं ये वाला भी नहीं दिखाऊंगी, बट मैंने वही लहंगा चूज़ करा जो कल मुझे जो 2 मोती नगर से पसंद आए थे, बट मैं 80% श्योर थी उन पे, पूरा 100% श्योर नहीं हो पा रही थी। मैं रजौरी गई तो मुझे वहाँ पर भी वही सेम पीसेस दिखे, इसके अलावा मुझे और कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मोती नगर में भी और भी शॉप्स देखी, कुछ और दिमाग में नहीं फिट हो रहा था, वही लग रहा था, तो फिर मैंने वही फाइनल कर दिया, डन कर दिया एंड मेरा लहंगा हो गया बुक। अब फिटिंग्स वगैरह के लिए तो जाना पड़ेगा एंड हमने वो जो चांदनी चौक वाला था उससे भी अब हमारा रिफ़ंड आ चुका है वापस। वो रिफ़ंड देने में भी इतने नखरे कर रहे थे, लिटरली फ़ोन पर उनको सुनाना पड़ा तब जाके हमारे पैसे वापस आए हैं। मेरे लिए नया लहंगा देखना इतना मुश्किल हो रहा था, ब्लू वाले लहंगे को लेकर इतनी हार्ट ब्रोकन थी एंड फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं कैसे, मैंने वो पसंद कर तो रखा था, मैं नया लहंगा कैसे देखूं, मेरे को पसंद ही नहीं आ रहा कुछ, और ये हाल हो गया था मेरा। बट निकालना ही पड़ा अल्टीमेटली उसको दिमाग से नया लेने के लिए एंड हो गया। कि मैंने बहुत लोगों के आगे बोस्ट किया कि मेरी तो 3 दिन में शादी की शॉपिंग खत्म हो गई, ये वो, एंड उतना ही वो मेरे पे भारी भी पड़ गया आके, बहुत स्ट्रेस हो गया इसके चक्कर में। बट अब फाइनली बुक हो गया है। आई एम सुपर टायर्ड बिकॉज रात को हम डांस प्रैक्टिस के बाद वापस आए थे, 4 बजे के आसपास वापस आए थे। मैं सुबह 5 बजे सोई हूँ एंड फिर उठते ही मार्केट भाग गए, पहले रजौरी गए फिर मोती नगर गए एंड अभी भी आई हैव नो चिल लेफ्ट, नो टाइम, बिकॉज अब मुझे जाना है मेरी नानी के घर लोहड़ी सेलिब्रेशन के लिए। बट आई एम एंडिंग दिस व्लॉग राइट हियर। इफ यू आर वाचिंग टिल नाउ, इफ यू आर ट्यून्ड टू माय वेडिंग प्रिपरेशन जर्नी व्हाटएवर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप कि आपको मजा आ रहा हो, आई होप मेरा कभी एक्साइटिंग कभी क्योटिक फेस देख के आप अच्छे से एंटरटेन हो रहे हो। If you like today's vlog, make sure to leave a big fat thumbs up, leave a comment down below and also leave a comment, guess आपको क्या लगता है मेरे लहंगे का कलर क्या होगा। बस हिंट ये है कि वो ब्लू नहीं है, मेरे ब्लू लहंगे का सपना ही रह गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना, अब मेरे अंदर और बोलने की हिम्मत नहीं है। बाय बाय।